कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने मैन ऑफ गॉड के बारे में ये वो फलाना ढिमकाना डिसाइड करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो एक बिलीवर है और वो एक परमेश्वर का अभिषिक्त था जिसको परमेश्वर ने सिलेक्ट किया, और वो एक ऐसा बिलीवर है जिसको खुदा ने भी सिलेक्ट नहीं किया। वो एक बिलीवर है और डिसाइड कर रहा है किसका, अपने गुरु का, और डिसाइड कर रहा है मैन ऑफ गॉड के बारे में। मैंने ऐसे लोगों तक को देखा है कि जो परमेश्वर को कुछ चीज़ देने के बाद उसे वापस तक ले गए। मेरे सेवकाई के समय पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो परमेश्वर को कोई चीज़ दान दे दिए, फिर से उस दान को ले गए वापस। यानी इसको क्या बोला जाता है, दान। मतलब जो दान उसको बोलते हैं जो तूने परमेश्वर को दे दिया, चाहे जितना प्रभु का बुरा दास या जो भी हो। अगर किसी पास्टर को आपने कोई भी दान दे दिया तो आप कभी उससे वापस लेकर नहीं जा सकते। आजकल के बिलीवर अपने आप को पास्टर से ज़्यादा वैल्यूएबल खुद को मान रहे हैं। वो ज़्यादा ज्ञानी अपने आप को मान रहे हैं, थोड़े बहुत बाइबल पढ़ के उससे वचन को अपने अंदर लेकर वो ये सोचते हैं कि हम एक पास्टर से बढ़कर, हम एक मैन ऑफ गॉड से बढ़कर, हम एक प्रॉफिट से बढ़कर, हम एक अपोस्टल से बढ़कर है। और वो अपने लाइफ में जितनी वो प्रार्थना नहीं करते, जितनी वो परमेश्वर काम नहीं करते, उतना वो कंपैरिजन करने में अपने टाइम को बिता दिए। ये उसको करना चाहिए, इस नबी को ये करना चाहिए, ये पास्टर को वो करना चाहिए। अगर तुम आज बिलीवर हो, अगर तुम्हारे काम इतने पक्के होते, तुम आज इसके जगह पर होते जिसकी आज तुम बुराई करते हो। मैंने देखा है ऐसे हजार ऐसे बिलीवर्स को देखा है मेरे समय पर। मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग थे और जिन्होंने परमेश्वर को कोई सामान दान दिया और फिर से चर्च के अंदर आकर कि इस सामान को हम लेके जाना चाहते हैं क्योंकि चर्च अभी बंद है। अरे चर्च बंद हो या खुली हो, तुमने इसको दान दे दिया, तुम इसको वापस कैसे लेके जा सकते हो। और वो लोग क्या बोलते थे पता है, वो लोग ये बोलते थे कि हमने चर्च को दान में दिया लेकिन चर्च में सामान कोई काम नहीं हो रहा और हम इसको लेके जा रहे हैं। मैंने कहा किसी को तुम शादी पे गिफ्ट दोगे, उसका कोई काम नहीं हो रहा, उससे वापस तुम ले जाओगे। ये तो दान बोला था। दान का मतलब है कि कुछ भी सामान आप दे दो, उसे आप वापस लेकर नहीं जा सकते। हालेलुया। लेकिन वो ऐसे कैटेगरी के लोग होते और बोलते कि हमें परमेश्वर का काम करना है, ये इसमें चर्च में रह के काम नहीं हो रहा, हमें परमेश्वर काम करना है। अरे तुम तो परमेश्वर के लिए नौकरी तक नहीं छोड़ सकते। हाँ, तुम परमेश्वर की काम करोगे, तुम तो परमेश्वर के लिए अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ सकते, तुम तो परमेश्वर के लिए कुछ रिवाज नहीं छोड़ सकते, तुम परमेश्वर के लिए डिमोनिक वर्क को अपने लाइफ से नहीं हटा सकते, और तुम परमेश्वर की काम करोगे। हाँ, तुम परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के रिवाज से शादी तक नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के अधीन में जैसे जीवन बिताना चाहिए, तुम उसको अगर नहीं बिता सकते तो परमेश्वर की ओर करोगे क्या। अगर कोई परमेश्वर के दास अगर परमेश्वर के अधीन में ना हो तो परमेश्वर उसका न्याय करता। हाँ, अगर वो गलत होता परमेश्वर उसे और बढ़ाता नहीं, जैसे गिरा देता। आज वो बढ़ रहा है और तुम गिर रहे हो। तुम परमेश्वर के लिए कुछ तक नहीं छोड़ सकते, तुम परमेश्वर के लिए फेस्टिवल तक नहीं छोड़ सकते, तुम परमेश्वर के लिए घूमना नहीं छोड़ सकते, और तुम परमेश्वर की सेवा करोगे। अगर इतनी दम है परमेश्वर के काम करने के लिए, अपनी नौकरी छोड़कर आओ और परमेश्वर के काम करो। मैं देखता हूँ अगर इतनी दम है कि परमेश्वर के काम करने के लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दम है कि हम परमेश्वर के काम करेंगे, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, इतनी दम है, एक बार अपनी नौकरी छोड़ो। क्योंकि तुम छोड़ नहीं सकते, तुम एक बिलीवर हो, लेकिन तुम डिसाइड कर रहे किसकी, मैन ऑफ गॉड की। तुम डिसाइड कर रहे किसकी, पास्टर की। यार देखो उन नबियों को, देखो उन पास्टरों को, देखो उन परमेश्वर के दास को जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस करके अपनी नौकरी तक को छोड़ के और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और तुम उनके बारे में डिसाइड करो घर में बैठ के थोड़े बहुत वचन को लेकर। कोई भी बिलीवर अपने मैन ऑफ गॉड की डिसाइड नहीं कर सकता। कोई भी बिलीवर, परमेश्वर ने किसी को इतना अधिकार नहीं दिया कि वो अब घर बैठे अपने मैन ऑफ गॉड को डिसाइड करो। खुद हो एक बिलीवर हो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही अगर वैसा नहीं है, यू आर ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट भी नहीं हो और आप घर बैठे डिसाइड करो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैन ऑफ गॉड को ये करना चाहिए, और उसी समय पर आप अपनी लाइफ पर शराब को लेते हैं। आपको पता नहीं होता आप शराब को ले रहे हैं। आपको लग रहा है हम बहुत बड़े काम परमेश्वर कर रहे हैं। आप परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर से बड़ा परमेश्वर को भी ठग रहे हो आप। और उसी कारण से आपकी लाइफ श्रापित होती है और उसी कारण से आप अपने जीवन पर बर्बादी को देखते हो। एक आत्मिक होने का मतलब यह है कि अपने आप को एक आत्मिक जन के सामने नीचा करना और आत्मिक कामों को स्वीकार करना।
आप तो इस सांसारिक में फंसे हुए, आप कहाँ से आत्मिक होगे? आप तो इस उलझन में खुद फंसे हुए हो, आप कहाँ से आत्मिक होगे? अगर आप ऐसे आत्मिक हो, सब कुछ अपने जगत की जीवन पकड़ के अगर आत्मिक हो, तो जो जगत की जीवन छोड़ चुका है, अपनी लाइफस्टाइल को छोड़ चुका है, अपने परिवार को छोड़ चुका है, खुदावन के लिए उपवास फास्टिंग करके बैठ चुका है, उससे ज़्यादा आत्मिक हो क्या? आप उसको गाइडेंस दोगे अपनी लाइफ पर कि ये करना चाहिए। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि कभी भी परमेश्वर के दास को कोई आइडियाज़ मत दो, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर ने उसको चुना है परमेश्वर के काम के लिए, आपके काम के लिए नहीं। और खुदा उसे जो बोलेगा वो करेगा, वो नहीं करेगा जो आप चाहते हो। आमीन।